बहुत अजीब है, अता आज तक मेरे अलावा किसी और के गले नहीं लगा, किसी औरत के तो बिल्कुल नहीं। अपनी माँ का भी नहीं पता इसको। ये उस वक्त 2 साल का था जब वो छोड़ के चली गई थी। अगर बुरा ना माने हारून साहब, क्या उसे अपने बेटी की याद कभी नहीं आई? कभी फोन नहीं किया हाल जानने के लिए? मिलने भी नहीं आती क्या इससे? दरअसल एलन को मुझसे नहीं, मेरी दौलत से मोहब्बत थी। जब मुझे लॉस हुआ, मैं दिवालिया हो गया और अता के बारे में उसे मालूम हुआ तो बस छोड़ के चली गई। उसे कोई एहसास नहीं हुआ। ताज्जुब की बात है, कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकती है? मैं तो अपनी बेटियों के बगैर सांस भी नहीं ले सकती हूँ, ना ही जिंदा रह सकती हूँ मैं उनके बगैर। मैं भी ऐसा ही हूँ। बदकिस्मती से ये स्कूल नहीं जा पाएगा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी नहीं जा सकेगा, ना ही कभी शादी कर पाएगा और ना ही कभी बाप बन पाएगा। मालूम नहीं बगैर किसी सहारे की अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। यही सोच के फिक्र रहती है, दुख होता है, लेकिन हकीकत है। लेकिन दूसरी तरफ यही हर चीज है, मेरी खुशी है, मेरी उम्मीद है। दूसरे लोगों की तरह मैं भी इस ऑटिज्म से वाकिफ हुआ। वैसे स्पेक्ट्रम पर अता का केस थोड़ा सिवियर है, तो बस यही वजह थी कि मैंने ऑटिस्टिक फैमिलीज के लिए कुछ करने का सोचा। जब एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है तो सिर्फ अकेला इससे नहीं गुजरता, खानदान को सफर करना पड़ता है। सही कहा आपने, हम अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए ही जीते हैं। मैं नहीं जानता किस मौके पर मैं क्या कहूँ। इस वक्त जो आपने किया है उसके लिए समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूँ। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। आपको मालूम नहीं, अगर इसे कुछ हो जाता। अल्लाह ना करे, सब ठीक है और इस वक्त महफूज है ये। शुक्रगुजार हूँ आपका, दिल से शुक्रगुजार हूँ।